हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा 4 अप्रैल को जो है वो एएफओ का इंटरव्यू था। तो उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कैसे क्या हुआ, कहाँ पे क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, कैसे हम बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कब होता है डॉक्यूमेंट्स का, और इंटरव्यूअल पैनल के टाइम तक जब तक हम जाते हैं तब तक क्या क्या प्रोसेसेस रहते हैं, तो उसके बारे में। तो ये 221 से 222 जो स्केल 1 का एएफओ का इंटरव्यू था, उसका एक्सपीरियंस है। लोकेशन जो है वो, मैं हरियाणा से हूँ, और मैंने वैसे मेंस और प्री के लिए गुड़गांव जो है वो अपना एग्ज़ाम सेंटर डाला था। तो इंटरव्यू ज़रूरी नहीं है आपका उसी जगह पे आए। इंटरव्यू मेरा जो आया था वो बैंक ऑफ इंडिया नोएडा में आया था। तो वो यूपी, मतलब काफ़ी दूर था, और बहुत ज़्यादा अलग अलग स्टेट्स के बच्चे भी वहाँ पे थे। और ओवरऑल सिर्फ ऐसा नहीं था कि एएफओ के बच्चे ही वहाँ पे इंटरव्यू देने आए, वहाँ पे एचआर के भी बच्चे थे, लो मैनेजमेंट जो भी ऑफिसर स्केल में जो भी हमारे पास वैकेंसीज थी, उन सब के बच्चे वहाँ पे एक साथ ही आए थे। तो मेरा इंटरव्यू 4 अप्रैल को था, तो 3 अप्रैल को भी, सॉरी, 4 मार्च को था। तो कुछ बच्चों का इंटरव्यू 3 मार्च को भी था, 4 को भी था, और 5 को भी था। तो इस तरीके से अलग डेट के पे इंटरव्यू था। और इंटरव्यू में 5 पैनल बने हुए थे, पैनल 1, 2, 3, 4, 5। तो मेरा पैनल 1 के अंदर जो था वो इंटरव्यू था, बैंक ऑफ इंडिया नोएडा में। स्टेप्स क्या होते हैं जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचते हैं। जैसे मेरी एंट्री का टाइम जो था वो 8:30 था। 8:30 के बाद में वो लोग एंट्री जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे एंट्री हुई, लाइन में हम लोग थे, साथ साथ हमारे पास हम लोग पहुँचे, अपना अपना नंबर वहाँ पे वो साइन वगैरह वहाँ पे हमने गेट पे किया। उनके बाद जो वॉचमैन अंकल होते हैं वो बताते हैं हमें कि अब हमें कहाँ जाना है। तो उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक के लिए जाना है, और ग्राउंड फ्लोर पे वो रूम वगैरह सब बता देते हैं, फिर आपको वहाँ जाना होता है। उसके बाद बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक में जो आपको पीछे तक का डाटा होता है, लाइक प्री में जो आपकी पिक्स ली जाती हैं, बायोमेट्रिक होता है, उनका डाटा भी उनके पास होता है। मेंस में जो आपका बायोमेट्रिक हुआ, जो भी उनके पास डाटा रहा, वो सब भी उनके पास रहता है। तो वो उन सबको मैच करते हैं। आपकी लेफ्ट आई का जो बायोमेट्रिक लेते हैं, थंब इम्प्रेशंस और साइन वगैरह वो वहाँ पे करवाते हैं। जो इंटरव्यू कॉल लेटर होता है, वहाँ पे हमें साइन अभी नहीं कराए जाते, वो हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कराया जाता है। बट उसके अलावा जो भी हमारी जो बायोमेट्रिक रहते हैं वो हमें वहाँ पे करने होते हैं। और हमारे प्री और मेंस का बायोमेट्रिक का डाटा उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है, उसके साथ वो मैच करते हैं। बायोमेट्रिक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सिंपली सब बच्चों का अच्छे से हो जाता है। बायोमेट्रिक होने के बाद जो है वो हमें भेजा गया था हॉस्टल में। वो जो सेंटर था नोएडा में, वो मेनली स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए था। तो वहाँ पे बायोमेट्रिक जो हुआ, मेन हॉल टाइप था, वहाँ पे बायोमेट्रिक होके फिर उन्हें हमें हॉस्टल में भेजा। हॉस्टल में जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होने थे, और इंटरव्यू पैनल भी वहीं बनाया गया था। तो हमें फिर दूसरी बिल्डिंग बताई गई कि उस बिल्डिंग में आप चले जाओ। बाहर आते हैं तो वॉचमैन अंकल बता देते कि अगर आपका बायोमेट्रिक हो गया तो फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको उधर उस बिल्डिंग में जाना है। फिर हमें वहाँ पे बिल्डिंग में जाने के बाद हॉस्टल में जैसे ही एंटर करते हैं तो वहाँ पे चाय वगैरह रखी होती है। अगर आप पीना चाहते हो तो आप पी सकते हो। फिर जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो वहाँ पे अगेन अंकल रहते हैं एक, वो हमें एक फॉर्म देते हैं फिल करने के लिए। ये जो है वो मैंने उस फॉर्म की फ़ोटो ली गई है। हाँ, आप अपना फ़ोन वगैरह, बैग वगैरह जो भी आप लेके जाते हो वो एट द एंड आप अपने पास रख सकते हो। इंटरव्यू में ऐसी कोई वो नहीं होती कि आप फ़ोन वगैरह अंदर नहीं लेके जा सकते हो। पर जब इंटरव्यू के लिए हम रूम में जाते हैं उस टाइम पे हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। बट जब तक हम इंटरव्यू में नहीं जाते हैं तो हम हमारा फ़ोन वगैरह, बैग जो भी है वो अपने पास हम रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वो पिक ली थी, यहाँ पे BOMI के पास जिसको हम भेज रहे हैं, जहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया है। यहाँ पे 1 2 3 4 में हमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखने होते हैं जो हम अभी ABBS को सबमिट करने वाले होते हैं। हमारे नाम, रोल नंबर, वो सब कुछ वो देते हैं। नीचे हमें एक सेंटेंस को कॉपी करने के लिए बोला जाता है। ये फॉर्म हम भरते हैं। उसके बाद फिर जो है अंकल सबको एक लाइन में कर देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज देते हैं।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं, जैसे कि मेरी जो कास्ट थी वो भी जर्नल थी और कोई एनओसी वगैरह का भी इशू नहीं था। बट अगर आपके पास जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो कुछ भी मेंशन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको हर एक डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। अभी एक केस था, वहाँ पे 3-4 भैया ऐसे थे जिनको एनओसी नहीं मिली थी, मतलब वो विदाउट एनओसी जो है वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ गए थे। तो उनको मैम ने बोला कि ऐसे आप जो है अपनी कंपनी से, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ से आप अपना ओरिजिनल जो एनओसी है वो लेके आ जाइए। तो वो बहुत कोऑपरेटिव रहते हैं, अगर आपके पास नहीं भी होता है तो वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, दूसरे वेज वो आपको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे आपको करना है। ठीक है, वो अपना मेल वगैरह कुछ भी दे देते हैं IBPS की साइट पे, वहाँ से हमको ओरिजिनल ही मंगाना होता है और वो बाद में आप सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आप कहीं पे भी जॉब वगैरह अगर कुछ भी करते हैं तो उनको क्लियरली बोल देना पहले से ही कि हमें ओरिजिनल एनओसी ही चाहिए है, वरना आगे फिर प्रॉब्लम फेस होती है। अगर आप प्राइवेट अगर कोई जॉब कर रहे हो और आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे ये जॉब छोड़नी है तो उस चीज़ को आप एनओसी लेके ही आए पहले से ही। और अगर आप ये चाहते हैं कि पता नहीं इसमें इंटरव्यू के बाद में नंबर आएगा नहीं आएगा, जॉब का क्या करना है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म में ही मेंशन मत करिए उस चीज़ को, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि ऐसा रिस्क ना हो कि हमारी प्राइवेट जॉब भी चली जाए और इसमें भी नंबर ना आए, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म में उसको भरने के लिए मना कर सकते हो। बट झूठ वहाँ पे मत बोलो, अगर आपके कर रहे हो तो आप वहाँ पे बोल दो कि हाँ हमारे पास हम कर रहे हैं जॉब, और वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके चाहिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो है 10th का मार्कशीट चाहिए था, 12th का मार्कशीट चाहिए था, डिग्री चाहिए थी ग्रेजुएशन की, और सेमेस्टर वाइज चाहिए था एक डिग्री, या फिर एक हमें यूनिवर्सिटी देती है तो हमें समर्स मिली थी, एक ही पेज पे हमें 8 सेमेस्टर की मार्कशीट थी। अगर आपके पास ऐसे नहीं है तो आप अलग अलग जो है यूनिवर्सिटी से लेके आइए, पहले से ही ग्रेजुएशन के टाइम पे ही आप उसको लेके रख लो। उसके बाद जो है अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाइए, एनओसी लेके जाइए और आईडी प्रूफ लेके जाइए और फोटोग्राफ्स, ये सब होते हैं, आपको वहाँ पे सबमिट कराना होता है। जैसे ही फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो फिर जैसे जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता जाएगा आपके उनके पास भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो मैम या सर करते हैं उनके पास भी आपके जो प्री के और मेंस के एडमिट कार्ड रहे हैं वो उनके पास होते हैं। वो सारे पेपर्स को जो है वो स्टेप अप करके अपने पास रखे हुए होते हैं, उन सबके साथ मैच वगैरह करते हैं। आपके अगर नेम में या फिर फादर नेम में अगर कुछ भी मिसमैच रहता है तो उस चीज़ को भी प्लीज़ पहले से ही करेक्ट करा लो कि आईडी पे जो है वो पापा का नाम समथिंग समथिंग कुछ है और जो तुम्हारे मार्कशीट्स वगैरह हैं वहाँ पे आधा अधूरा नाम है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना, वहाँ पे ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक्स भी अगर कुछ ऐसा है तो पहले से उसको करेक्ट कराने की आप एक बार ट्राई कर लेना, बाकी सब हो जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में हमें जो है बोला गया कि आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाइए। फिर फर्स्ट फ्लोर पे हम जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे एक वेटिंग रूम रहता है, तो वेटिंग रूम में हम बैठ गए हैं। फिर वहाँ पे एक भैया आते हैं, वो बताते हैं कि भाई अब दो दो कैंडिडेट्स जो है वो रूम जहाँ पे इंटरव्यू होता है उसके बाहर में 2 चेयर्स रखी होती है, तो वो वहाँ पे अलग से बैठते रहते हैं कि अब इसके बाद तुम्हारा टर्न है तो तुम यहाँ पे बैठ जाओ, अदरवाइज वेटिंग रूम रहता है वहाँ पे बैठो, और वो एक एक करके आते रहते हैं और आपको बोलते रहते हैं अभी रूम में बैठ जाओ। तो फिर उसके बाद नंबर आ जाता है तो हम इंटरव्यू के लिए अंदर जाते हैं। तो मेरे इंटरव्यू पैनल में जो है वो 5 मेंबर्स बैठे हुए थे, एल शेप में वो लोग बैठे हुए थे। तो कई बार मतलब मैंने ऐसा सोचा था कि वो सब एक ही लाइन में एक ही जगह पे बैठे हुए होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सबको ईजिली हम बोल सकते हैं कि गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग मैम हो जाएगा। बट वो लोग एल शेप में बैठे हुए थे तो मैंने एक बार उनकी तरफ फेस करके गुड मॉर्निंग सर बोला, एक बार उधर की साइड में गुड मॉर्निंग सर बोला, फिर उन्होंने बोला प्लीज़ आप बैठ जाइए, फिर मैं बैठ गई थी। उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा आपका इंट्रो दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, उन्होंने डायरेक्ट जो है वो इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया कि आप चरखी दादरी से हैं तो बैंक ऑफ इंडिया आपकी ब्रांच में है। उन्होंने ऐसा पूछा, फिर पूछा कि आपका अकाउंट कौन से अकाउंट में आपका कौन से बैंक में आपका अकाउंट है। थर्ड उन्होंने पूछा कि आपके हरियाणा के बच्चे मेरे लिए जाते नहीं हैं साउथ साइड में, अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है। और भी ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे। एग्रीकल्चर से पूछा गया नाबार्ड के फंक्शंस बताइए, आरआरबी के फंक्शंस बताइए बस। और उसके बाद बैंकिंग में NEFT का फुल फॉर्म पूछा गया और एक
और क्वेश्चन पूछा था, वो एक्चुअली मुझे नहीं आता था और मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था, और तो मुझे अभी भी याद नहीं है कि वो क्वेश्चन था क्या। बट इट्स ओके। अगर अगर आपको नहीं आता है आंसर तो आप सिंपली जो है स्माइल करके उनको बोल सकते हैं, सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट इट। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, वो आपको बिल्कुल भी जज नहीं करने वाले हैं वहाँ पे। फिर एक दूसरे सर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप का जो है ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की है, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, ये कहाँ पे रहता है पढ़ता है। फिर सर ने पूछा कि आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स, 10th के मार्क्स और 12th के मार्क्स क्या रहे हैं। और ऐसे से कुछ चीज़ें, नॉर्मल मेरा जो है वो रहा था इंटरव्यू। और ये मैक्सिमम जो है 10 मिनट्स, आई थिंक 10 मिनट तक मेरा इंटरव्यू रहा है। और वहाँ पे क्या होता है, इंटरव्यू पैनल में एक मेंबर बहुत अच्छे से स्माइल करते हुए आंसर्स कर रहा था। दो दो टीचर्स ने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, वो बस मुझे देख रहे थे। एंड दो और टीचर्स थे, उन्होंने जो है एक दो बार एक दो क्वेश्चंस मुझसे पूछे। उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं था। हम 10 मिनट के बाद हम बाहर आ गए थे। दैट्स इट। क्या लगता है, जैसे मतलब हमने सोचा था कि 5 बैठे होंगे, सर क्वेश्चन पूछेंगे, हमें टाइम देंगे, हम आंसर देंगे उनको एक एक करके, मतलब बहुत नॉर्मली हमारा जाने वाला है, जैसे हमने मूवीज़ वगैरह में देखा है कि वो बैठेंगे हमारे आंसर का वेट कर। ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो फटाफट फटाफट क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं। आपका आंसर कंप्लीट होता भी नहीं है, उससे पहले जो है वो दूसरे टीचर्स बोल जाते हैं। और साथ में वो ऐसे ऐसे रिएक्शंस भी देते हैं जिससे, ताकि वो आपको नर्वस करना चाहते हो और आपको ये लगता है कि पता नहीं मैं कैसा कर रहा हूँ, और ये सर तो मतलब बिल्कुल भी मुझे वो ही नहीं कर रहे, नोटिस ही नहीं कर रहे। कुछ सर होते हैं वो मतलब ऐसे इधर उधर देखने लग जाते हैं कि वो ऐसे दिखाएंगे कि हमें इंटरेस्ट ही नहीं है तुमसे बात करने के लिए, तो वो ऐसे नर्वस करने की कोशिश करते हैं। तो मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुई। जो सर अच्छे से बात कर रहे थे, वो मोस्टली वही क्वेश्चंस पुट ऑन कर रहे थे, तो मैं उनको आंसर कर रही थी। और स्माइल तो थी ही साथ में। अगर वो दूसरे सर अगर क्वेश्चंस पूछ रहे थे तो मैं उनकी तरफ फेस करके आंसर दे रही थी। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप एक टाइम पे क्वेश्चन आंसर करते हो तो आप सबके चेहरों की तरफ देखते हो, ऐसे भी आप कॉन्टेक्ट आई मेंटेन कर सकते हैं। और साथ में अगर जो, मतलब मुझे यही अच्छा लगा कि जो आई थिंक जो सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमें उन्हीं के साथ आई कॉन्टेक्ट करके आंसर देना चाहिए। आफ्टर आंसर आप सबको देखिए, बट इतना टाइम मिलता ही नहीं है, इतने में दूसरे सर जो है वो क्वेश्चंस पुट ऑन कर देते हैं। तो क्योंकि हमें जो है कस्टमर्स के साथ हमें डील करना पड़ेगा। अगर हमें 3-4 कस्टमर्स हमारे साथ खड़े, एक कस्टमर हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम सब कस्टमर्स को देख के उसका आंसर करेंगे। तो इस रीज़न की वजह से मुझे लगा कि शायद जो सर हमें देख रहे हैं, हमें उसी की तरफ क्वेश्चन को देख के पुट ऑन करना, आंसर भी अपना वहीं उन्हीं सर को देखते हुए देना चाहिए। आई कॉन्टेक्ट भी सब टीचर्स को एक बार गुड मॉर्निंग करते तब देखो, और फिर जब वो बोलते हैं कि थैंक यू आपका इंटरव्यू हो गया, तब एक बार आप सब टीचर्स को थैंक यू बोल के, और फिर आप बड़े आराम से आना है। वो आपके एंट्री से लेके एग्ज़िट तक अच्छे से देखते हैं कि आप कैसे जा रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो अभी बाकी और तो जैसे रिज़ल्ट रहेगा तो उसके ऊपर होगा श्योर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं प्री मेंस और इन सब का अभी आपको बताऊं, तो आई थिंक मैं अभी मतलब स्टार्ट करने वाली हूँ। मुझे लगा कि आई थिंक कुछ रिज़ल्ट अच्छा आ जाए तो हम दूसरों को सजेशंस वगैरह दे सकते हैं। बिना हमारा कोई एग्ज़ाम क्लियर हुआ नहीं है और हम यूट्यूब पे स्ट्रैटेजीज़ बता रहे हैं, तो उस चीज़ का मुझे कोई फ़ायदा लगता नहीं था। बट अगर एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाता है तो ऑफ़ कोर्स मैं आप सबको जो है गाइडेंस ज़रूर देना पसंद करूँगी। तो आप प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।